नमस्कार द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो कि अंडमान के अपने आप एक अलग हस्ती मानी जाती है, जो पूरे कोविड के टाइम पे अंडमान को एक तरीके से उन्होंने अपने गोद में ले रखा था, जहां पर लोग अपने घरों पे रह के राशन की जहां पर उनको दिक्कतें हो रही थी और कई मेडिकल फैसिलिटीज की दिक्कत होती, उस जगह पे आके मनदीप ग्रेवाल जी ने आके अपने आप को साबित किया और पूरा आइलैंड को अपने गोद में ले रखा था। आइए हम मिलते हैं मनदीप ग्रेवाल जी से, जो गुरु की रसोई के फाउंडर डायरेक्टर है, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या उनके आगे की लाइफ स्टोरी क्या है। पाजी सत श्री अकाल जी। पाजी सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम मनदीप ग्रेवाल है। मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई का, एंड आई एम अ बिजनेसमैन इन द आइलैंड्स। पाजी मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपको ये गुरु की रसोई स्टार्ट करने के लिए आप कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये बेसिकली कुछ नेवी वाले और डिफेंस वाले और हमारे पंजाबी लोग जो थे, ये हम मिनी बे गुरुद्वारा में वहाँ पे हमने छोटे तौर पे स्टार्ट किया था। तो वहीं से मेरी खुद की लेबर्स थी, हमें खाना प्रोवाइड करने बहुत मुश्किल हो रही थी। तो तब हमें लगा कि ये अगर मेरे पास 30-40 लेबर है तो पूरे अंडमान में 10,000 के ऊपर लेबर जो बातू बस्ती में रहती है जी। वो एरिया में सिर्फ 10,000 है। उसके अलावा कितने जन हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा होगा जी। हमारे लेबर जो है परमानेंट पेमेंट्स मिलती है, सब कुछ होती है, उन्हें दिक्कत आ रही है, तो बाकी लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। तो ये आइडिया के साथ हमने जस्ट स्टार्ट किया। ज्यादा हमने कुछ सोचा नहीं था कि एनजीओ बनाएंगे या कुछ। वी जस्ट स्टार्टेड विद द लंगर। क्योंकि मैं सिख हूँ, हमारे गुरु नानक देव जी के 3 प्रिंसिपल्स हैं, सेवा करो, कीर्त करो, वंड छको। तो इसके लिए हम फॉलो करते गए और आगे हमारा आप देख ही रहे हैं जी। जैसे ये आपने जो एनजीओ स्टार्ट किया था, तो इट वाज लाइक बिफोर द कोविड और ड्यूरिंग द कोविड? ड्यूरिंग द कोविड। ओके, ड्यूरिंग द कोविड। एंड कोविड के टाइम में आपने सिर्फ राशन बांटे थे या आपने किन किन लोगों को कैसे मतलब उनकी सहायता करी है? हमने बेसिकली हमारी पूरी टीम थी, तो हमने कुक मील्स खाना बनाना पहले बना के हमने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन से टाई अप किया। उस समय हमारे डीसी साहब अभिषेक देव साहब से, ही वाज वेरी हेल्पफुल। हरी सर थे वहां पे, आईएएस प्रोविजनल में थे, ही हेल्प्ड अस मतलब बिग टाइम। तो इस तरह उन्होंने खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी ली, हम खाना बनाते थे। पर डे 400 से लेके पर डे 4,000 मील हमने स्टार्ट किया। 400 से 4,000 तक हम पहुंचे। ये अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ और 17 मई, जहां तक मुझे याद है, 18 मई से लॉकडाउन में रियायतें स्टार्ट हुई थी। तब तक हमने कंटिन्यूस किया। उसके आगे फिर हमने ड्राई राशंस, फिर बच्चों के लिए हेल्थ किट्स, ऐसे फिर हमने आगे कार्यक्रम मतलब इट्स अ लाइफ लॉन्ग चलते गए प्रोसेस। सो अभी रिसेंटली आपको एक एलजी अवार्ड मिला था। हाँ जी, एलजी कमेंडेशन अवार्ड मिला था। तो सर वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तहे दिल से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, सीएस साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, मेरी पूरी टीम के लिए है। एंड सारे सिख कौम के लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने कोविड टाइम में हम कुछ कर पाए और उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉग्नाइज किया और हमें फेलिसिटेट किया। एंड सर ऐसा मींस लोगों को कभी लगता ही है कि मनदीप ग्रेवाल इज running an NGO, it's only to get into the politics. Is that true or not? No, not at all. देखिए, ऐसे मुझे बहुत जनों ने, जैसे आपने पूछा, काफी जनों ने पूछा था, इसका एविडेंस यही है। आप देखिए, अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, मुझे करना होता कुछ तो मैं डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट तौर से खड़ा हो जाता। हमारा एजेंडा ये है ही नहीं। We just want to serve people जितना हमसे हो पाए। So what are the future plans? Like are you planning कि आप पॉलिटिक्स में जाए? नहीं, ऐसी कोई मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं या कुछ ऐसे तौर में करूं। हम एज ए एनजीओ विल बी वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द आइलैंड। So अभी आपके एनजीओ आगे लोगों के लिए क्या कर रही है? जैसे बेसिकली अभी हम कॉन्स्टेंटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में हम काफी से लगातार कंटिन्यूअसली सबके लिए हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ किट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा सिंगल मदर्स को हम बहुत कॉन्स्टेंटली लाइक हर 2 महीने 3 महीने में हम उन्हें राशन किट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे करके हम धीरे धीरे और भी जितने भी कोई सहायता, जैसे अचानक से कोई आ जाता है, सर हमारी ये तकलीफ है, मेडिकल असिस्टेंस पहुंचा रहे हैं, या जो भी जैसे जरूरत पड़ती है, हमसे जितना बल पा रहा है हम वो कर रहे हैं।
मनदीप जी, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर विजिट किए थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो उस दौरान तो आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या बातचीत रही आपकी उनसे? श्री अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, हम वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें मौका मिला उनसे बात करने का। उन्हें हमने बताया कि हमारा विजन क्या है, हमारा प्लान क्या है आगे का, और हमें क्या करना चाहते हैं बेसिकली अंडमान आइलैंड्स में। तो सर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और उसके बाद हम सीएस सर से मिले। सीएस सर का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, एंड द कमिंग फ्यू डेज मे बी यू विल आल्सो गेट टू नो हमारा क्या प्लान था, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है डेफिनेटली ये बेटरमेंट ऑफ किड्स है, बच्चों के लिए ही हम कुछ करना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली गुरु की रसोई जो फॉर्मेशन हुआ था, तो ये आपने मतलब एक सोच कैसे पड़ी कि आपको यही नाम से शुरुआत करनी है? हमारा पूरा नाम पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई है जी। गुरु की रसोई इज लाइक गुरु, हमारे जो गॉड है, लाइक एवरीवन कॉल इन अ डिफरेंट नेम, सो वी आर वेरी बायस्ड ऑन गुरुजी, राइट? सो गुरु की रसोई जस्ट हमने एज अ फ्लो, हम जस्ट 5-10 लोग बैठे थे, गुरु की रसोई अच्छा लगेगा, हाँ पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई, इट जस्ट वेंट लाइक दैट। सो लाइक आपको ये मोटिवेट किस थे, लाइक द इंस्पिरेशन ऑफ योर दिस पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई? इंस्पिरेशन हमारी टीम जो थी, लाइक विजय सर थे स्टार्टिंग में, नंदिता मैम थी शायद उनका नाम, डिफेंस के थे, निधि मैम थी, एंड लाइक इन्होंने काफी उस समय हेल्प की। कि फिर उसके बाद हम डीसी ऑफिस गए, उस समय मैं उसके पहले से ज्यादा जाता भी नहीं था, मुझे कहाँ क्या परमिशन लेना है। डीसी सर से काफी मोटिवेशन, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी पीपल कमिंग अप टू प्रोवाइड कुक फूड टू द पीपल। सो वहां से बड़ा ये लगा कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं, वी विल हेल्प यू आउट। तो जस्ट ऐसे ही हमारे सिख कॉम के लोग काफी आगे आए हेल्प करने के लिए, बेटा आप चलो हम आपके साथ हैं। तो दिस इज हाउ इट वाज। सो रिसेंटली लाइक आपने अभी वुमेन्स नेवी वेलफेयर एसोसिएशन के लिए आपने राशन किट बंटवाए थे द वुमेन्स डे में, सो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये कैसे प्लानिंग आपने करी थी वहां पर? ये बेसिकली क्या होता है, हम बिकॉज आवर एनजीओ इज नाउ क्वाइट वाइड ओपन फॉर एवरीवन, सो नवा हो गई, कवा हो गई। नवा इज लाइक नेवी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, कवा इज कोस्ट गार्ड वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। ये सब लोग दिस एसोसिएशन दे केम टू अस कि हमारे पास कुछ राशन पड़ा है, आप कुछ राशन डाल के हम कुछ लोगों को पहुंचा सके तो बहुत अच्छी बात है। दे अप्रोच्ड अस, एंड लाइक हमारे पास लिस्ट है सिंगल मदर्स की, हैडो एरिया के, बाजार एरिया के, डिफरेंट एरियाज की हमारे पास लिस्ट आई हुई है, क्योंकि हमें कोविड टाइम से हमारे पास लंबी लिस्ट है। तो वैसे जो भी हमारे पास आता है, हम जितने जन को हो सकता है बहुत बढ़िया से हैम्पर बना के राशन किट ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड क्या आप हमारे चैनल को बता सकते हैं व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग हमारी एनजीओ का यही है कि हम जितने बच्चे हो सके, ऑर्फनेज जो है यहाँ पे, या स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, और सिंगल मदर्स, और उसके अलावा ओल्ड एज होम फॉर विमेन, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर ओल्ड एज होम यहाँ में विमेन के लिए नहीं है तो वो हम शायद बना पाए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम कुछ कैसे कर पाए, उनके लिए घर प्रोवाइड कर पाए, तो ये हमारे लिए विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। तो गुरु की रसोई को हम बाकी ऑन स्क्रीन में कब तक लेके आ पाएंगे? ऑन स्क्रीन एज इन लाइक, और इसको वाइड कितना, जैसे हम नॉर्थन मिडिल पे कई लोग जो है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ना, मतलब बेसिकली कंस्ट्रेंट होता है फंड्स का जी, ठीक है। वी आर वेरी लिमिटेड पॉकेट, तो हम वी डोंट गो आउट, आपने कभी सुना भी नहीं होगा बेसिकली, तो है ना। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फोकस ऑन साउथ अंडमान। आवर ड्रीम इज टू गो टू नॉर्थ एंड मिडिल, नरंगल डिगलीपुर में भी हमारी एक ब्रांचेस हो, वहां में भी हमारी टीम बैठे जो वहां पे भी लोगों को सर्व करता है। सो बेसिकली आपकी मेजर फंडिंग कहां से होती है? फंडिंग्स हम इंडिविजुअल्स, खुद सिख कम्युनिटी के लोगों से ही होती है। ओके, मैं कि अपने अंकल की किसी के पास चला गया, अंकल जी कुछ हेल्प कर दीजिए, कहीं से ऐसे करके, और हमें काफी जगह से लोग खुद आके सर ये 50 केजी चावल हमारे तरफ से, ऐसे ही करते हैं। और किसी के पास पर्टिकुलरली वी डोंट गो टू समवन टू आस्क कि आप मुझे हमें फंड दीजिए। तो बेसिकली लाइक आई सॉ अ वीडियो ऑफ योर्स जब आप पंजाब में थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये बताया गया था कि पंजाब से आप सारे चावल की बोरियां मंगवाते थे, तो इज दैट ट्रू? या हमने एक दो बार हमने वहां से चावल आए थे हमारे जी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, सेकंड लॉकडाउन में मैं लुधियाना में था, तो लुधियाना में भी ऑब्वियसली यहाँ में मेरी एनजीओ चल रही थी, तो वहां पे भी मैंने काम किया। ओके, तो वहां पे भी हम काम कर रहे थे,
तो वहां से भी जो चावल एक्यूमुलेट हुआ वहां तो बहुत बड़े मार्जिन में हो रहा था। पंजाब में एवरी 2 किलोमीटर यहाँ पर गुरुद्वारा लंगर ओपन खुला हुआ था, फिर भी लोग थे जो कारीगर थे, काम करते थे, उनके लिए हमने राशन प्रोवाइड किया था जी। तो उस समय वहां से जो राशन थोड़ा बहुत था वहां से मैंने यहाँ से 500 केजी 1000 केजी ऐसे करके वहां से भिजवाया था। आप हमारे आइलैंड के निवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आइलैंड के निवासियों के लिए यू आर डूइंग गुड एंड वी कैन बी बेटर एंड प्लीज ट्राई टू हेल्प एटलीस्ट अ फैमिली इन नीड, दैट इज ऑल आई कैन से। थैंक यू सो मच सर। That is all. तो ये थे मनदीप गिरवाल जी जो इन्होंने आज हमारे सवालों के जवाब दिए और आगे ये अपने आइलैंड्स के लिए और भी बेटरमेंट के लिए काम करते जा रहे हैं। बाकी किसी को भी सहायता की जरूरत हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पोर्टल गुरु की रसोई को। सो ही अवेलेबल फॉर 24/7। तब तक के लिए कैमरामैन के साथ मैं अखिल छापरा, द न्यूज़।